प्रगट बैराट थयो जे दाडे ना बन्द पहला ना बन्धाना वाल्यावले नहीं ते माटे सहुए ते जाए तणाना सहुए ते जाए तणाना। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। महामती प्राण जी पुराना किरंतन प्रकरण नंबर 126 में चौपाई नंबर 89 कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए, लेकिन अज्ञान के कारण, कर्म के विधि निषेध न जानने के कारण और कर्म के विषय में विधि निषेध में ध्यान न देने के कारण मोक्ष प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए मिला हुआ शरीर उल्टा कर्म बंधन बढ़ाने के लिए तत्पर हो गया। तो वेद शास्त्र में सचेत कर दिया कि कर्म को इतना हल्का मत समझना। कर्म जो है बहुत गहनो कर्मों गति शास्त्रों ने याद दिलाया है। इसलिए पहला विधि कर्म क्या है और निषेध कर्म क्या है। निषेध कर्म को छोड़ना चाहिए, विधि कर्म को त्याग भाव से करना चाहिए, फल को आशा रखे बिना करना चाहिए, चित्त शुद्धि के लिए करना चाहिए। इस तरह से धर्मशास्त्र, उपनिषद, सभी संतवाणी यही उन्होंने प्रवचन किया, यही उन्होंने शिक्षा दी और ऐसे उन्होंने करके भी दिखाया। क्योंकि परमात्मा ही सदगुरु बन के आते हैं और करके दिखाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रगट बैराट थयो जे दाड़े, जिस दिन दाड़े का था दिन, जिस दिन ये धरती, ये सृष्टि बनी, उसी दिन से ही काल कर्म स्वभाव से यहाँ जीव परमात्मा के एक कर्म का छोड़ दिया है, कर्म कॉन्सेप्ट। अब कॉमन सेंस भी देके भेजा और धर्मशास्त्र भी देके भेजा। अब देखो तुम किस तरह से इसको संचालन कर पाओगे और जीवन को मोक्ष गति के लिए तत्पर करोगे। प्रगट बैराट थयो जे दाड़े ए ना बंद पहला ना बंधाना। पहले से ही कर्म द्वारा कर्म भूमि तैयार करने के लिए ये शरीर को भी वही कॉन्सेप्ट देके भेजा है। इसलिए कर्म करना ही है, कर्म के बिना धर्म का मेजरमेंट होता नहीं है। तो मोक्ष गति को भी कर्म से शुरू करा करके उसमें फिर ज्ञान भी भेजा है। और वो कर्म सेवा रूप से करते हुए जीव अपने भी कल्याण करे और समाज उत्थान के लिए भी त्यक्तेन, त्याग भाव से संसार में जीने की बात उपनिषदों ने कहा है। लेकिन वो न हो करके वाल्या वले नहीं ते माटे, अगर इसमें से बताए हुए मार्ग पर अगर नहीं चले तो फिर तो ये छोड़ने वाला नहीं है। सहुए ते जाए तणाना, सभी जो है उसी कर्म की गति से खींचे जा रहे हैं। इसलिए पुनर्जन्म की बातें, मोक्ष न होने की बातें, दुख की बातें कर्म कॉन्सेप्ट न समझने के कारण ही ऐसा हो रहा है। मानखो जन्म, चौपाई नंबर 90 सुंदर साजी शुरू हो रहा है। मानखो जन्म पायो बंध छोड़वा। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है बंधन छोड़ने के लिए, बंधन कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। मानख जन्म पाम्यो, प्राप्त हुआ है बंध छोड़वा। ये बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और उसके ऊपर भी खाली मनुष्य प्राप्त होने से भी नहीं होता है, जमीन भी वैसे ही चाहिए। तो बोले वली विषय के फिर विशेष रूप से भरतखंड भी मिला हुआ है।
मर्त्यलोक को 7 भाग में बांटे हुए हैं, 7 द्वीप है, उसमें बीच में जम्बूद्वीप, उसको भी 9 खंड किए हैं, उसमें से भरत खंड है, जो मोक्ष के लिए परमात्मा ने पहले चुन करके रखा हुआ है। और भरत खंड भी मिला और मनुष्य शरीर मिला। उसके बाद सतत द्वापर कली में से 28वां कलयुग के लिए भविष्यवाणी में भविष्य वक्ताओं ने कहा, तो वो भी मिला, कुली माहे। उसके बाद उत्तम आकार पामी, कुली में उत्तम आकार, शरीर उत्तम शरीर भी मिला, 84 लाख में से राजा, एकदम क्राउन ऑफ द क्रिएशन। इस तरह से सदगुरु भी प्राप्त हुए, वृथा काम निगम रे पामी पदार्थ 4 से शुरू हुआ ये प्रकरण है। तो सामा बांधे से अध का अनुबंध, लेकिन अज्ञान के कारण क्या हुआ, सामा ये सब प्राप्त होने के बाद, ये तो मोक्षदायिनी शब्द है अभी का, मनुष्य जीवन, भरत खंड, कलयुग, सतगुरु का ज्ञान, ये सब तो सामा, ये तो सब तो मुक्ति होने के, लेकिन सामा बाधे से यानी सामने में प्रत्यक्ष जानते जानते बांधे छे अध का बंध, ज्यादा ही बंधन बांधने वाला बना लिया। बंधन घटाने के लिए दिया था मनुष्य शरीर, लेकिन अज्ञान के कारण क्या हुआ, बंधन और बढ़ गया। प्रारब्ध कर्म जो है भोग करके पूरा करना चाहिए था, उल्टा क्या हुआ, प्रारब्ध के कारण जैसी गति चलने वैसे चला, और कृत कर्म जो उसमें ज्ञान न होने के कारण उसने और प्रारब्ध कर्म बढ़ा दिया। इधर प्रारब्ध कर्म भोगे नहीं है और वो कृत कर्म जाकर के संचित कर्म हो गया, बस बंधन तो और बढ़ गया। कहने का मतलब मनुष्य में आने के बाद 84 का जीव घूमता रहता है, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये वास्तविकता है। और परमात्मा ने ही जीव की गतिविधि देख करके धर्मशास्त्र में सारा ज्ञान रख दिया, किसी संतों से रख दिया, किसी ऋषियों से रख दिया, दिव्य दृष्टि दिए, लेकिन बात वास्तविकता यही है। तो कुली माहे उत्तम आकार पामी, कलयुग जैसे समय में उत्तम आकार मनुष्य प्राप्त करके कर्म बंधन से मुक्त होने के जगह में सामा सामने में बांधे छे अधका बंध, और ज्यादा बंधन कर दिया। बंधन छीन तो नहीं, पतला तो नहीं, काम क्रोध लोभ मोह से इच्छा से और इच्छा बढ़ाए, धर्मशास्त्र देखना नहीं, और बस मन में जो आए वो किया। इसी चीज को बाप प्राण जी आगे अपने आप कहते हैं, हम सुनते जाएंगे। माहे अंधारों माहे अजवालों, रुदे ते कोई न संभारे। महामती प्राण जी ने थोड़ा सा अध्यात्म की गहराई से बोल रहे हैं कि हमारे इस मनुष्य शरीर के जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व के अंदर ही पॉजिटिव थिंकिंग भी है, नेगेटिव थिंकिंग भी है, सकारात्मक विचार भी है, नकारात्मक विचार भी है। शरीर के अंदर ही शुद्ध भावना, अशुद्ध भावना, शुभ बुद्धि, कुबुद्धि, सुमन कुमन, सब इसी के अंदर। तो बोले माहे अंधारू, अंदर मनुष्य के अंदर ही अंधारू अज्ञान भी है, और माहे अजालो अंदर ही उजाला भी है। मनुष्य के अंदर ही, इस छाती के अंदर ही, छाती रूपी जमीन के अंदर ही कौरव भी है, पांडव भी है। मनुष्य के अंदर स्वभाव से राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है। मनुष्य के शरीर के अंदर ही है। उसी को छोटा रूप में शुभ बुद्धि करके कहा है, कुबुद्धि करके कहा है। माए अंधारों माए अजवालों, साउंड ठीक है।
माहे अंधारों माहे अजवालों, हृदय ते कोई न संभारे, हृदय में कोई याद नहीं करते। नहीं है सुंदर सा जी, थोड़ी देर साउंड इसको देते हैं, उसको देते हैं। रासमाजी सुंदर सा नाम धनी श्री प्राणनाथ, रासमाजी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। चलो चलो रे साथ जी अपना जाइए धाम, मूल वतन धन ये बताइए ब्रह्म सृष्टि धाम। रासमाजी सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। चलो चलो रे साथ जी अपना जाइए धाम। है कनेक्ट लिख दें। सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर सजित साउंड नहीं है हॉस्पिटल में, लिए बन दिए ये क्यों क्यों नंबर Redmi 9 Pro पासवर्ड डालने बोल देना क्या हाल है। मेरा तो इतनी निकाल दिया। अब आया मेरे धन आया। सतगुरु महाराज की जय। माहे अंधारों माहे अजालों, रू देते कोई न संभारे। हमारी पर्सनालिटी जो अब व्यक्तित्व के अंदर ही है, ये जो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड बोले ना, हमारे पिंड के अंदर ही, इस अंदर में ही लोग अपने वृत्ति से ही रावण बनते, अपनी वृत्ति से ही राम बनते। तो इस चीज को कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब ये पक्ष आता है, साधना पक्ष में आता है, अपने को थॉट्स को विचार करने का, अपने आप को लोग वो फलना ऐसा है फलना ऐसा करके दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन 3 अंगुली बोलते तेरा अंदर में देखो, और दोनों के साक्षी परमात्मा करके ऊपर दिखाते हैं। धनी ने स्वयं कहा, माहे अंधारों माहे अजवालों, हमारे अंदर ही अंधेरा है, प्रकाश भी हमारे अंदर ही है। कहने का मतलब माया भी हमारे अंदर, ब्रह्म भी हमारे अंदर ही है। इसी से पता चलता है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, आए तो धरती में, इसी धरती में आए, और अन्न पानी वातावरण सारा उनका यही है, संसार हमारा जैसा ही है। बस अंदर की जो उजाला पक्ष जो है, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया, और वो उजाला पक्ष को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाए, और वो दीपक से सूर्य तक की यात्रा की। और हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा दीपक था, वो भी अज्ञान के कारण बूझ गया। हृदय ते कोई न संभारे, हृदय, हृदय मतलब हृदय को कोई नहीं याद करते हैं, कोई नहीं संभालते। अब क्या होगा, हृदय में कोई अपना इंक्वायरी कोई नहीं करता, तो आज के समाज में बहुत ही लोग, बहुत ही ऐसे संस्थाएं उपस्थित हो चुके हैं। इस चीज को इस 21वीं शताब्दी में लोगों ने बहुत करीब से देखा
कि वेद है, शास्त्र है, ज्ञान है, सब कुछ है, संतों की कमी नहीं है, गुरु की कमी नहीं है, तो कमी कहाँ हो गया? लोगों को अभ्यास में कमी हो गया। अंदर में झांकने के लिए ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला। तो आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि शास्त्र को बंद कर दो और लेक्चर बंद कर दो, आंख बंद करो और अपने अंदर को देखो, श्वास को देखो, अपने वृत्ति को देखो, अपने हृदय को देखो। ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, बाहर से लेने का जरूरत नहीं। ऐसे बार बार बोल बोल करके और सभी फैसिलिटी को दे करके, टाइम मैनेजमेंट करके लोगों को जबरदस्ती उनके वृत्तियों को उन्होंने अंदर खींचा हुआ है। सब भी ऑर्गेनाइजेशन करना भी जरूरी है। बाहर का ग्रंथ देखा, बाहर का पढ़े विद्वान हो गए, अंदर तो देखा नहीं, उल्टा ज्ञान का अहंकार आ गया और अहंकार आ करके और बड़ा पर्दा कर दिया। और लोग आपस में ज्ञान का झगड़ा करना यही रहा है। इसीलिए प्राणा जी ने कहा, कहनी कई रात में आई रहनी का दिन बोले। अब रहनी में उतारो, अपने अंदर देखो। प्राणा जी का यही संदेश है बस। और इसलिए हमें दिव्य परमधाम का प्रेम रूपी खजाना दिए, वो रस पिलाए हैं ताकि हमारा जीवन में रस उतरे। हमारा रास ग्रंथ से ही ज्ञान शुरू होता है, रास से हमारा प्रेम की बातें शुरू हुई है। तो हृदय को द्रवित कराना, हृदय को प्रेमी बनाना, ये वास्तव में लक्ष्य है। ये नहीं हो पाएगा क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। रुदे ते कोई न बीच संभारे, परवश बांध्यो कर्म करे। परवश, अपने मन के बस में, अपने बुद्धि के बस में बैठ करके जीव ने कर्म किया। अब मन जैसे धूर्त गति में चलने वाले माया के छोटा पुत्र, सबसे प्यारा ये मन, अब जीव को लेकर के कहाँ कहाँ घुमाया। तो बोले परवश बांध्यो, मन के बस में रह करके कर्म करे। गुरुजी मंगलदास से पूछा करते थे, तुम गुरुमुखी बनोगे कि मनमुखी बनोगे? गुरुमुखी बनने का अर्थ गुरुजनों से शास्त्रों की बातों ने अर्थ लेकर के उसमें कहे प्रमाण चलने का। और उपदेश कितना सुंदर सुंदर है। दूसरों को दुख नहीं देना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जो अपने को तकलीफ होता है वो कार्य अपने से मत करना। धर्म उपदेश कितना है, लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए शास्त्रों को दोष देते हैं। तो परबस बातें कर्म करे, मन से ऐसा कर्म करते हैं। मन को तो कभी भूख मिटती नहीं है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, जैसे भी हो हमको अर्थ कमाना है, बाय हुक और क्रुक हमें संसार में शो ऑफ करना है। बस यही अंतस्करण की डिजाइनिंग, जो अंधेरा डिजाइनिंग है, यह अंधेरा डिजाइनिंग के कारण लोग अब पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण ही है। अब इसको अंधा धुंधा चलाए तो कहते हैं जीव इस तरह से परेशान है। आत्म की आवाज कौन सुने? ऐसा करने से अवतार अमोल का हारे, प्रेशियस लाइफ, जो ह्यूमन मनुष्य जीवन जो अमोलक, जिसको मोल ही नहीं हो सकता, इतना महत्वपूर्ण, जिस शरीर को तो परमात्मा ने अपना स्वरूप दे करके भेजा, यहां तक संतों ने अनुभव करके बताया है। तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप मनुष्य शरीर भी जो है, जो मिला था, वो हारे, अर्थात ऐसा 84 लाख से जीता हुआ, जीत करके अब मनुष्य में आया था। इतना सुंदर ब्रह्म का ही स्वरूप, ब्रह्म का धाम प्राप्त करने वाला जो मनुष्य शरीर जैसा अवतार, जीती बाजी हारे करके कितने जगह में आता है। यहाँ पर अमलों का हारे, ऐसा बहुमूल्य शरीर जो मिला था वो ऐसे ही गया। कोई वेद विचारा ना करे भाई, सहु को स्वादे लाग्यो। अनलयनी पेरे चाले ते माटे, साचो ते सर्वे भाग्यो।
चौपाई नंबर 92। कोई वेद विचार न करे भाई। वेदों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के ऊपर है, 16,000 मंत्र उपासना में है, 4,000 मंत्र ज्ञान के ऊपर है, लेकिन स्वयं तो पढ़ते नहीं है, लेकिन उसको सुनाने तक समय सुनते भी नहीं। वैसे भी सुनाने वाले भी 80,000 मंत्र कर्मकांड के ऊपर ही चिंतन करते हैं, ज्ञान को तो कुछ बताते नहीं है। कोई वेद विचार ना करे भाई, सहू को स्वादे लाग्यूं। वेद के ऊपर विचार करे तो भी अपने गुणांग इंद्रियों का भाषा लगा करके उसका अनर्थ कर देते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति की, मन की इच्छा को पूरा हो, इस भाव से लोग भागवत लगाते हैं, शास्त्र और पठन पाठन जो भी करवाते हैं, संसारी वैभव के वास्ते ही करवाते हैं, मोक्ष के लिए कोई नहीं करवाता। ऐसा क्यों? सहू को स्वादे लाग्यूं, सबको माया का स्वाद चढ़ा हुआ है, माया की इच्छाओं का बाजार है उनके पास, बहुत सारा ऐसा डिमांड। अकेला का डिमांड जैसे तैसे कर रहा था, अर्धांगिनी ले क्या उसका, अब उनकी जो है इच्छा चाहना को पूरा करते करते और कर्म बिगाड़ता गया। उसके बाद फिर परिवार हो गए, बनते बाग बिस्तर, अब उनको जो है उनकी इच्छा को पूरा करते करते तो हमने अंधा धुंधा वो बटोरने के उसमें कर्म इतना बिगड़ गया कि बस अब वो संभालने की स्थिति नहीं रही। वही बात प्राण जी यहाँ पर बार बार याद दिला रहे हैं। अनला एनी पेरे चाले ते माटे। अनला मतलब पक्षी, अनला पक्षी यानी चेतन आत्मा, एनी पेरे चाले ते माटे। अब जैसा उनका कर्म गति है, अब वैसे इसका भी आत्मा अखंड होते हुए भी, आनंददायिनी आनंद स्वरूपा होते हुए भी विषयानंद में बार बार जन्मना मरना भटकना हो रहा है। और एनी पेरे चाले इस तरह से चल रहा है ते माटे, इसलिए साचू ते सर्वे भाग्यों। ये धरती से सच्चाई तो इस तरह से भाग गया है कि था ही नहीं ऐसा कर। तो किसी को सच्चाई नहीं मिलने अच्छा नहीं लगता है, किसी को सत्य बोलना अच्छा नहीं लगता है, सेवा कार्य अच्छा नहीं लगता है। देखिए व्यवहार में जा करके अनेक प्रकार के धन खर्चा करने में उनका पैसा रहता है, लेकिन जब दान पुण्य अर्थात थोड़ा सा धर्म सत्संग अच्छे लोगों के लिए कुछ सेवा भाव के लिए मांगने जाए तो बोले कि कल आओ परसों आओ, इस बार बिजनेस नहीं चल रहा है, ये है वो है। बहुत सारे ऐसे बहानाबाजी धर्म कार्य के लिए, यही तो अंदर में बैठा हुआ दज्जाल काम करता है। वेद साचू अनला एनी पेरे चाले ते माटे, साचू ते सर्वे भाग्यूं। इसलिए इस अंतस्करण से सच्चाई तो भाग गया है, कहाँ दफना दिया पता नहीं चल रहा है। अब कर्म ऐसे बिना ज्ञान का वजूद, बिना प्रेम का वजूद, ये रोबोट की तरह पता नहीं कैसा कैसा कर्म करेगा। अब करने का मतलब बिल्कुल मद में बेहोश, तो कर्म कैसे छूटेगा। प्राण जी कहते हैं वैसे तो साचों बोलियूं गमे नहीं कहने। मैं सच्चा जो उदाहरण दे दे करके बता रहा हूँ, परशुराम का भी उदाहरण मैंने दिया, कर्म के कारण कितना तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन वेद कहे मारा। साचू बोलियूं गमे नहीं कहने, सहू ने ते लाग से दुख। सबको दुख लगता है सच्ची भाषा बोलने से। वेद तना वचन विचारो, जे कहे छे पोते मुख। आप वेद का विचार करो, वेद तना वचन, वेद का वचन विचार करो, जे कहे छे पोते मुख, अपने मुख से वेद कहता है। क्या कहता है? ऊर्धा मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। स्वयं उपनिषद अपने मुख से सृष्टि रचना का क्रम बता रहे हैं। तो प्राण जी ने यहाँ पर कहा कि
वेद तना वचन विचारो जे कहे छे पोते मुख। अपने मुख से सृष्टि रचना के विषय में वेद कहता है, क्या कहता है? वेद कहे मारा मूल आकाश है। वेद कहता है मेरा मूल आकाश की ओर है। शाखा छे पाताल, और शाखा मेरे पाताल तरफ है। इस तरह से वेद ने क्लियर कहा है। तो हे न समझे मूढ़मति, ये संसार के मूढ़मति लोग फिर भी नहीं समझते कि वेद क्लियर बोल रहा है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम, अन्य फरी फरी पड़े माहे जाल। ये ना समझी के कारण बार बार जन्म मरण चक्कर में ये मनुष्य का जीव गोता खा रहा। तो हे न समझे मूढ़मति, फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि वेद स्वयं बोल रहा है कि मेरा जड़ ऊपर है और डालियां नीचे, फिर भी नहीं समझते हैं, बोल रहे हैं। तो फिर हम समझे क्या? नहीं महाराज आपने तो समझाया नहीं, तो कैसे समझेगा? अच्छा ऐसा है क्या? प्राण जी का कहना है, आगे स्वयं बता देंगे, फिर भी हम यहाँ खोलना ही पड़ता है। तो बोले कि वेद कहे मारा मूल आकाश है, मेरा मूल आकाश की तरफ है। तो आप विचार करिए, किसी वृक्ष को, वृक्ष से अगर फल चाहते हैं, रस चाहते हैं, तो जड़ में होता है कि पत्ते के आसपास डालिया में होता है? फल तो डाली में होता है ना। बस यही बात। लोग देख रहे हैं ऊर्ध्व मूला करके कि सब लोग कभी सिर से तो चला नहीं है। जैसे मुसलमान जो है कुरान के बातूनी अर्थ को जाहिरी में अर्थ लिखते हैं, ऐसे ही वेदों में एक गुह्य बात बताया है कि मेरा जो जड़ ऊपर की ओर है, मेरे शाखाएं नीचे की ओर है। तो अब वही वृक्ष ढूंढने लगे हिंदूवादी भी, इसीलिए मोक्ष गति से वंचित रह गए। प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज इस चीज को घोर विरोध कर रहे हैं कि आप लोगों का बुद्धि जो है उल्टी खोपड़ी है। शिष्य तो सीधी है, लेकिन ये समझने की खोपड़ी जो है उल्टी है। तो कहा तुहे न समझे मूढ़मति, अने फरी फरी पड़े माहे जाल। ये जो आकाश तरफ जड़ होना और डाली तरफ फल होना, ये एक क्या है कि समझाने का ढंग है। तो अने फरी फरी पड़े माहे जाल, इसलिए बार बार जन्म मरना जीव को क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरह से शास्त्र को गुह्य अर्थ नहीं समझने के बाद। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि गुरु नहीं किए। एक ने कहा कि गुरु महाराज गुरु करना जरूरी है। आश्रम में गया और पूछता है कि भाई गुरु महाराज गुरु करना जरूरी है? तो महाराज ने बोला इसीलिए जरूरी है। इसीलिए जरूरी मतलब तुम्हारा प्रश्न क्या था? नहीं, गुरु करना जरूरी है करके मैं पूछ रहा हूं, इसलिए जरूरी है मतलब। तो अभी गुरु नहीं होता तो तेरे आंसर कौन देता? तो इसलिए जरूरी है, गुरु करना जरूरी है कि नहीं? इसलिए जरूरी है। कहने का मतलब संसार के वैभव से लेकर के अक्षरातीत के चरण पकड़ाने के लिए भी गुरु साक्षात पर ब्रह्म का ही जरूरत था। तो दानी ऋषि ने कहा कि वेद अपने मुख से कह रहा है कि मेरा मूल आकाश की तरफ है और डालियां नीचे, शाखे छे पाताल में है। तोहे न समझे मूढ़मति, आने फरी फरी पड़े माहे जाला। इसीलिए बार बार जन्म मरण चक्कर में जीव जा रहा है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ऊपर तरफ मूल का अर्थ होता है, ये सृष्टिकर्ता की तरफ संकेत है। शास्त्रों में ऊपर मूल का अर्थ होता है कि सृष्टि का अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन ताकीदार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भय संसार। तो ऊपर की तरफ जड़ होने का मतलब है वह आधार। तो दिव्य परमधाम श्री राज महाराज ने ही हुकुम के ताकत से अक्षर ब्रह्म को भ्रमित बना कर खेल बनाया। तो ऊर्ध्व मूल ठीक ही बचा। लेकिन शिशुपाल की जोता बैकुंठ गई समाहित तनावे। लेकिन मोक्ष रूपी जो फल है
वो जड़ में नहीं होता है, डाली में होता है। मैं कह रहा था कि शिशुपाल का जोत वैकुंठ गई, लेकिन वापस आकर के भगवान श्री कृष्ण में ही प्रवेश हुए। इसका मतलब क्या संकेत दे रहे हैं? यही है कि मोक्ष रूपी फल जड़ में नहीं है, मर्तलोक में ही। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागी। ये भारत भूमि पुण्य भूमि, इसके लिए तो देवी का, स्वर्ग का देवी देवता अप्सराएं भी जो है मर्तलोक में मनुष्य तन धारण करने के लिए इच्छा करते हैं। इसलिए यही धरती का जो भूमिका है कि ये पवित्र स्थान है, यहीं पर फल मिलने वाला है। मोक्ष रूपी फल यहीं से होगा, स्वर्ग वैकुंठ से नहीं होगा। इसलिए वेद स्वयं कह रहा है कि वेद कहे मारा मूल आकाशे शाखा छे पाताल, तोहे न समझी मूढ़मती। ये मनुष्य की खोपड़ी उल्टी है, पेड़ तो सीधा ही है। 60 वर्ष के साथ बाद भजन कीर्तन करने को बोलते हैं। 60 वर्ष में कौन से गुणांग इंद्रिय एक्टिव रहेगा? जो ब्रह्म ज्ञान प्रवेश, सारा बुद्धि का क्षमता तो लगा दिए संसार में। जब गुणांग इंद्र शिथिल बन जाता है, तब ब्रह्म खोज में निकलने का प्रथा है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखा। तो जड़ ऊपर दिखाने का मतलब है आधार पर ब्रह्म परमात्मा है सृष्टि की, और फल जो है ब्रह्म सृष्टि रूपी फल यहाँ आए हैं। तो ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, धरती में उस पेड़ में सृष्टि रूपी पेड़ फल की तरह ब्रह्मात्मा आ चुकी है। तो ब्रह्मात्माओं की सेवा में यत पूजा प्रभाव जीव सृष्टि उदाहरणम, ये उनका फल है। तो वेद कहे मारा मूला आकाशे शाखे छे पाताल, तोहे न समझे मूढ़मते। फिर भी समझ में नहीं आया। कब फिर भी? जैसे अभी हम समझा रहे हैं। जो वृक्षों का एक पर्सोनिफिकेशन करके जो एक नक्शा करके समझाया है, उसका मतलब है जड़ परमात्मा की प्रेरणा ऊपर की तरफ है, सब कुछ है। इसलिए पत्तों के आसपास फल होता है, अर्थात पत्ता रूपी वेद शास्त्र उपनिषद के अंदर ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति संकेत की गई है। और इसी परब्रह्म परमात्मा के लिए उस वेदों में संकेत है, अनेक विदतार्थम उसी के अंदर है। तो वो अर्थ तो मोक्ष के लिए, संसार में झगड़ा करने के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए सारा अर्थ है। तो हे न समझे मूढ़मति, इस तरह से जड़ ऊपर होने का अर्थ अक्षर ब्रह्म इसका मूल सोर्स है, और धनी के हुक्म से आज्ञा से ही वो काम करते हैं, और उनकी आज्ञा वृक्षों के ऊपर पत्तों में, अर्थात उन पत्तों के आसपास फल, अर्थात उस पत्तों के अंदर परमात्मा ने अपना स्वरूप रख दिए। शास्त्रों के निचोड़ और शास्त्रों का सार जो है परमात्मा को प्रत्यक्ष देखना है। इस तरह से वेदों की बात भी बताई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वेद कहे मारा मूला कासे, वेद कहे मारा मूला शाखा छे पाताल, तोहे न समझे मूढ़मती। अने फरी फरी पड़े माहे जाल, पड़े माहे जाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी स्वात्मंगल महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साधु।